अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो हम क्लियर कर लेते हैं और वो है साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसको आइए देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। अच्छा बच्चों, आपके पास फर्ज किया क्या कहते हैं, आपके पास कोई भी नंबर दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर लिख लेते हैं 3 4 5 7 6, ठीक है। अब ये एक नंबर हमारे पास लिखा गया। अच्छा, ये नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अब जब इस तरह इनको लिखा गया हो तो ये हमारे पास जो नोटेशन होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि कोई भी नंबर आपके पास इशारिया के अंदर या इशारिया के बगैर लिखा गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल 0.00000367, तो ये नंबर लिखा गया। अब ये कोई हमसे पूछे कि बताओ ये कौन सी नोटेशन है, तो हम इसको इजीली बता सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी नोटेशन है? ऑर्डिनरी नोटेशन है, ठीक हो गया। अब आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है मून की और सन की एग्जांपल दी गई है कि उनका डिस्टेंस कितना है। उन्होंने लिखा हुआ है यानी कि 1 5 आगे पेंटा 0 लिखा हुआ है, तो इट्स मीन उसके बारे में लिखा हुआ है। तो वो सारी जो नोटेशंस हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या है? ऑर्डिनरी नोटेशन है। यानी कि आपके अंदर बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है, इसको हम राइट कर लेते हैं। बुक के अंदर एग्जांपल है जी, ये क्या कहते हैं कि जो है सूरज का जो डिस्टेंस है वो जी जमीन से 1 1 2 3 यानी कि ये बुक के अंदर दिया गया, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि ये हमारे पास बेसिकली ये क्या है, ये किलोमीटर के अंदर है। और ये हमारे पास जो नोटेशन है ये कौन सी नोटेशन है? ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है, ठीक हो गया। अगर कोई भी इस तरह सिंपल हमारे पास कोई नंबर दिया गया हो तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो हमारे पास कौन सी नोटेशन है, वो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। आइए देखते हैं फिर साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन की डिफाइन है सबसे पहले कि अ नंबर, कोई भी नंबर, अ नंबर, कोई भी नंबर, अ नंबर दैट कैन बी रिटन, किसी भी नंबर को, यानी कोई भी ऑर्डिनरी नोटेशन हो उसको अ नंबर दैट कैन बी रिटन, यानी कोई भी नंबर जिसको हम लिख सकें। कैसे? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, ठीक हो गया। यानी कि कोई भी नंबर जिसको हम क्या कर सके, हम a ज़रब 10 की पावर n में लिख सकें। कोई भी नंबर लें उसको हम लिख सकें a की पावर, a ज़रब 10 की पावर n। वेयर हमारे पास, वेयर जो a है हमारे पास, ये जो a है, a ये कंडीशन है, याद रखना। a हमेशा या तो एक हो या एक से क्या हो, बड़ा हो, या एक हो या एक से क्या हो, बड़ा हो। यानी a जो है वो क्या हो, a ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि a जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे? 1 से। यानी a जो है या तो 1 हो या 1 से क्या हो, बड़ा हो, और लेस देन किससे हो? 10 से। यानी किससे हो? लेस देन हो 10 से। इसकी कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारे पास हमेशा a कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि a हमारे पास कहां से कहां तक होना चाहिए? 1 से लेकर कहां तक होना चाहिए? 9 तक होना चाहिए। यानी कि कोई भी नंबर हम उसको लिख सकें किसमें? a ज़रब 10 की पावर n में, और a जो हो वो क्या हो? a हमारे पास हमेशा 1 से लेकर कहां तक होना चाहिए? 9 तक। यानी a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10। और वेयर, और ये जो n है, n हमेशा कहां से होना चाहिए? n हमेशा इंटीजर से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? इंटीजर से। वेयर n इज इंटीजर, where n is integers, then it is called, scientific notation, then it is called scientific notation। ये हमारे पास क्या कहलाएगी? then it is called scientific
नोटेशन कहलाएगी। बच्चों हमारे पास दो तरह की नोटेशन होती है, ठीक हो गया। एक होती है हमारे पास ऑर्डिनरी और एक होती है कौन सी, साइंटिफिक। ऑर्डिनरी के बारे में बता दिया कि कोई भी नंबर अगर दिया गया हो वो बेसिकली क्या है, ऑर्डिनरी। और साइंटिफिक नोटेशन के डिफाइन क्या है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n वेयर a greater than equal to 1 and less than 10 where n is an integer then it is called a scientific notation। डेफिनेशन क्लियर होगी। आइए अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, फिर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बच्चों कोई भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। फर्ज किया मैं एग्जाम्पल सबसे आसान एग्जाम्पल लेता हूं, मैं लिख लेता हूं 2300, ठीक हो गया। अब ये नंबर दिया गया है, अब इस नोटेशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। क्या नाम देते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन का नाम देते हैं। ये आ गई हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब कैसे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा जरा। अच्छा बच्चों एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर किसी नंबर की पावर 0 आ जाए तो रिजल्ट में आंसर क्या आता है, 1 आता है। 2 की पावर 0 आ जाए तो क्या आता है, 1। 3 की पावर 0 आ जाए आंसर क्या आता है, 1। 4 की पावर 0 आ जाए 1। 100 की पावर भी 0 आ जाए तो क्या आता है, 1 आता है। क्लियर है। अच्छा मैं इस 2300 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोई इश्यू तो नहीं है, यानी 2300 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास, वही आ जाएगा, दोबारा यही बन जाएगा। अब क्लियर है। अच्छा मैं इस 1 की जगह लिख सकता हूं 10 की पावर 0, लिख सकते हैं, यानी कि 1 की जगह मैं क्या लिख दूं, 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 क्यों लिखना है, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है। साइंटिफिक नोटेशन में जो बेस होगी, यानी ये साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा ये क्या होगा, 10 होगा। तो मैं इसको लिख दूं 2300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, कोई इश्यू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भी अब यहां तक तो मैंने लिख लिया। अब हमने कहा था साइंटिफिक नोटेशन में नंबर वही होगा जो यहां पर क्या हो, 1 से लेकर 9 तक हो और 10 की पावर कुछ ना कुछ हो। अब यहां पर ये 10 की पावर 0 तो आ गया, ठीक है, n 0 होल नंबर में क्या कहता है, इंटीजर में आता है। अब यहां पर a बनाना है हमने, 1 बनाना, 1 से लेकर 9 तक बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना। अब देखा जाए इशारिया कहां पर है, यहां पर है इशारिया। अगर कहीं पर ना दिया गया हो तो बिल्कुल उस नंबर के राइट साइड पर होता है। कहां पर होता है, राइट साइड पर। अब मैंने क्या करना है, मैंने इशारिया को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि हम डेसिमल को, डेसिमल बोलते हैं इशारियों को, डेसिमल को मूव करवाएंगे कहां तक, डेसिमल मूव फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, यानी कि हम डेसिमल को मूव करवाएंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, यानी कि हम इशारिया को मूव करवाएंगे। मूव करवाकर कहां पर लेकर जाना है, पहला नंबर हो और वो नंबर भी क्या हो, नॉन जीरो, यानी कि वो 0 ना हो। अब यहां पर इशारिया, मैं इशारिया को इधर लेकर गया, यहां पर लेकर आया, जी भाई क्या हुआ, ये 0 है, 0 तो नहीं लेकर जाना चाहिए, 0 तो नहीं आना चाहिए। अब फिर मैं इसे आगे मूव कर गया, यहां पर ले गया, अब क्या हुआ, क्या ये भी 0 है, 3 0 तो नहीं है, मगर क्या ये नंबर पहला है, ये पहला भी नहीं है। अब फिर मैं इसे आगे मूव कर गया, मैं इसे आगे मूव यहां पर ले आया। अब जब मैं यहां पर लेकर आया तो मैंने देखा कि जो 2 है वो फर्स्ट भी है और नॉन जीरो भी है। तो आइए इसको मूव करवाते हैं। फिर अब ये आ गया 2 3 0। अब यहां पर, अब जब मैं इशारिया इधर से इधर, मैं किधर से मूव करवा रहा हूं, राइट से लेफ्ट की जानिब। किसकी तरफ मूव करवा रहा हूं, राइट से लेफ्ट की जानिब। जब मैं करवाऊंगा राइट से लेफ्ट की जानिब, एक डिजिट मूव करवाया, जैसे ही मैं एक डिजिट मूव करवाऊंगा इधर पावर भी क्या करूंगा, 1 बढ़ा दूंगा। क्लियर है। अब यहां पर इधर आ गया इशारिया, ये इधर बाद में 0 आ गया। अब आगे फिर मैंने इशारिया फिर इधर मूव करवाया तो इशारिया इधर आ गया और पीछे 0 आ गए। अब एक डिजिट और मूव करवाया है तो इधर पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है। अब फिर इशारिया इधर मूव करवाया है
तो इशारिया किधर आ गया, 2 के बाद आ गया 2.300 और ये 10 की पावर 1 इधर, 2 इधर और ये 3 इधर, ये इधर पावर कितनी होगी, 3 हो गई। तो मेरे पास बच्चों आंसर क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और ये हमारे पास क्या आ चुका है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमारे पास ये नंबर आ चुका है। अब देखा जाए गौर से, हमने कहा था कि कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में होगा अगर वो लिखा जाए a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, ठीक हो गया। हमेशा a कहां से कहां तक होना चाहिए, a होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक। अब देखो 2.3 क्या 1 से लेकर 9 तक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 1 से लेकर 9 तक आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 10 है, बिल्कुल क्लियर है। अब 10 के ऊपर पावर कितनी है, 10 के ऊपर पावर है जी 3, तो क्या 3 जो है वो इंटीजर में आता है, बिल्कुल आता है। तो इट्स मीन हमने एक ऑर्डिनरी नोटेशन को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया और ये हमने फॉलोइंग स्टेप किए हैं। यानी इन स्टेप को लगाकर हम लोगों ने क्या किया है, ऑर्डिनरी नोटेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये बच्चों कंप्लीट कॉन्सेप्ट था किसका, साइंटिफिक नोटेशन का, क्लियर है। और इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने को नंबर का। तो इट्स मीन आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।